2 महीने पहले आपने जालंधर में कहा कि अकाली दल की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम जो है वो दलित होगा। ये गेम प्लान आपके दिमाग में पहले से चल रहा था या ये ऑल ऑफ सडन हुआ बीजेपी के छोड़ने के बाद? नहीं, मेरे मन में शुरू था कि हमें दलित चीफ मिनिस्टर चाहिए, और मेरे मन में ये बहुत काफ़ी देर से था, और इसीलिए मैंने डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्म दिहाड़े पे मैंने वो अनाउंस किया वहाँ। और मैंने वो भी अनाउंस किया था कि उस दिन डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी दुआबे में लेंगे, एजुकेशन, क्योंकि दलित परिवारों को एजुकेशन दे दें, उनको सारा कुछ मिल गया। एजुकेशन मेन रिक्वायरमेंट है गरीब की, और उसी वही मरा स्ट्रेस है। तो आपको क्या लगता है कि अगर डिप्टी सीएम उनका होगा तो ये एजुकेशन का जो टारगेट है ये पूरा करना आसान होगा? डिप्टी सीएम एक सिंबॉलिक होता है, बट उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन, हाँ, सो दैट रिप्रेजेंटेशन है दैट वी मीन बिजनेस। वो तो कांग्रेस भी कह रही है अभी कि हम एक पोर्टफोलियो जो है बड़ा वो दलित को देने जा रहे हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। कांग्रेस के आज कितने सरकारें हैं मुझे बता दें, एक भी सीएम का दलित हो? बात कहने की नहीं है, बात करने की होती है। बात इमोशनली आपके दिल में क्या दर्द है, ये बात है। और जो हम कहते हैं ये हम सही कहते हैं, जो मैंने कहा दिल से कहा है, कोई ऐसे पॉलिटिक्स करके नहीं कहा। अच्छा, ये गठबंधन जो है ये सुखबीर सिंह बादल के प्रयास हैं या प्रकाश सिंह बादल की नेक सलाह है? साहब, प्रकाश सिंह जी बादल की सलाह से सारे फैसले हम लेते हैं, क्योंकि जो उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस से जो मैं बताऊँ, आज मैं जो भी हूँ उनके नीचे काम करके हूँ। मैं डिप्टी सीएम रहा, मैं तो जैसे कोई यूनिवर्सिटी में अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता है वैसे उनके नीचे काम करने का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने क्लियर कहा था कि ये हमें करना चाहिए। कब कहा उन्होंने? आपने कब प्रयास शुरू किए? ये तकरीबन सफल रह सकता है? ये तकरीबन एक साल पुरानी बात है। यानी आप 1 साल से लगे हुए थे? हाँ, उनके मन में था कि हमें ये करना चाहिए। तब तो आप बीजेपी से भी अलग नहीं हुए थे? नहीं, जब मैं 1 साल में, जब बीजेपी के सब अलग हुए ना, वो जब से ये हमारा उनसे अपने एनडीए से बाहर है, तब की बात कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल ही होगा। सुखबीर जी, सीट शेयरिंग पे आपकी बातचीत कैसे इतनी जल्दी हल हो गई? हमें तो ये लग रहा था कि सीट शेयरिंग पे पेच फंसेगा, आपने तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में रख दिया। बहन मायावती जी ने इसका बहुत बड़ा रोल है। मैंने देखा कि वो इतनी डिसाइसिव हैं, और क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड डिसाइसिव, ऐसे बहुत कम लीडर देखे, और यही कारण है ये इतनी जल्दी ये सीट एडजस्टमेंट हुआ। मैं सब एक्चुअली सारा क्रेडिट उनको देना चाहता हूँ। लेकिन आपने ज्यादातर वही सीटें चुनी है जहां से बीजेपी लड़ती थी। नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सीट्स वो जो हैं, आप जहां देखेंगे उन सीटों में, अगर आप स्टैटिस्टिक देखें, वहां दलित वोट बैंक बहुत ज्यादा है उन सीटों में, और वो सीटें ऐसी हैं जहां आप देखोगे कि क्लीन स्वीप होगी। सुखबीर जी, एक बात बताइए, आपने एक और बड़ी बात आज कह दी कि ये सिर्फ 22 के चुनाव के लिए ही गठबंधन नहीं है, ये आगे भी गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ेगा। तो आप लोकसभा में भी 2024 में मिलकर ही लड़ेंगे? 100%। महाराज, ये गठबंधन हम ऐसे छोड़ते नहीं है। बीजेपी को छोड़ा है, मुद्दे पे छोड़ा है। मैं कहता हूं कि उनके जो फैसले हैं, ऐसे गलत फैसले लिए हैं, नहीं तो हमने कौन सा छोड़ना था उनको। पर जब वो गलत रास्ते में चलने लगे, गलत फैसले लेने लगे, अलाइस को उन्होंने पूछा नहीं, हम नहीं, सारे छोड़ गए। और हम मुझे लगता कीले हैं, हम जहां जुड़ जाते हैं हम मोरलेस परमानेंट जुड़ जाते हैं। क्या 2024 में ये जिस तरह से रीजनल पार्टीज का अलायंस हो रहा है, क्या प्रकाश सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल या सुखबीर सिंह बादल के मन में ऐसी कोई बात चल रही है कि गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस थर्ड फ्रंट तैयार किया जाए जिसमें रीजनल फोर्सेस को रखा जाए? जरूर। जैसी हालात आज बन रही है, जैसे फेडरलिज्म का घाट हो रहा है, जैसे स्टेट्स को बिल्कुल निकार के छोड़ा जा रहा है, जैसे सेंट्रलाइज जो पावर हो रही है, सब डिसीजन सेंट्रलाइज, फाइनेंशियल कंट्रोल सेंटर के पास, सारा कुछ कंट्रोल सेंटर के, ये इट्स वेरी रॉन्ग फॉर दिस कंट्री। बहुत देश का नुकसान होगा, और होने लग गया है। जब अच्छी बात कोई हो जाती है, वो सेंटर बोलती है हमने किया है। अगर उनसे कोई गलत हो जाता है, फिर वो ओन अप नहीं करते अपनी गलती। और इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अलायंस एक शुरुआत होगा सारी रीजनल फोर्सेस को इकट्ठा करने के लिए। तो आप अपना कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट दे सकते हैं 24 में? ऐसी कोई प्लानिंग? व्हाई नॉट? अभी जब हम सबसे बात करेंगे, एक इकट्ठे करेंगे सबको, और वहाँ कोशिश करेंगे कि हम एक ऐसा फ्रंट दिखाएं जहाँ लोगों को कॉन्फिडेंस हो।
सुखबीर जी, बीजेपी कह रही है कि वो 117 सीटों पर पंजाब में चुनाव लड़ेगी। तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हर पार्टी का हक होता है लड़ाई लड़ने, इनका शौक पूरा हो जाएगा। कोई हमारे टाइम से बोलते कि हम 50 चाहिए 60 चाहिए, इस टाइम तो उनको 117 उनके पास। अमित शाह लगातार जब भी किसी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो वो सीधा बोल देते हैं कि इस बार इतनी सीटें आएंगी बीजेपी की। तो आपने कोई आंकलन लगाया कि बीजेपी की पंजाब में कितनी सीटें आ सकती हैं अगर 117 पे लड़ते हैं? खाता नहीं खुलेगा। वो कैसे? देख लेना। क्यों लगता है आपको? पंजाब के अंदर ना, मैंने जो माहौल देखा है, एक तो सेंटर की पॉलिसीज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है पंजाब में। ये कोरोना काल की जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है। और उसके बाद ये फार्मर्स जो एजिटेशन है, फार्मर्स पॉलिसी जो बनाई है, और जैसे जिद कर कर 400 लोग किसान शहीद हो गए हैं, पर फिर भी कोई परवाह नहीं है। जो एटीट्यूड है ना प्रेशर का, दबाव का, वो पंजाबी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है कि किसानों का मसला सुलझा लिया जाए, दोबारा बातचीत किसी भी दौर में शुरू हो सकती है। बातचीत कंडीशन पे जो वो लगा रहे हैं ना, कंडीशन कि कानून नहीं वापस करेंगे और कुछ मर्जी करा लो, विदाउट कंडीशन बातचीत शुरू होनी चाहिए, कंडीशन के साथ नहीं। आखिरी सवाल सुखबीर जी, प्रकाश सिंह बादल इस बार का चुनाव लड़ेंगे या नहीं? मैं चाहता हूं कि वो लड़ें। मैं चाहता हूं कि पूरी जिंदगी अनबीटेबल हो, क्योंकि जिंदगी में जितने इलेक्शन लड़े हैं और लगातार वो असेंबली के मेंबर रहे हैं। सो मैं नहीं चाहता, और मैंने ये उनसे बात भी की है, पर वो अभी तक मान नहीं रहे, उन्हें सेल रहा, पर मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि वो चुनाव लड़े। मैं ऐसे पक्का, पक्की बात है। हाँ पूरा। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।